दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यूली लॉन्च लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट वे इंस्टेंट क्लू। जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि ये जो लोन एप्लीकेशन है हाल ही में प्ले स्टोर के ऊपर न्यूली लॉन्च हुआ है। और इस एप्लीकेशन की डाउनलोड की बात करें तो अभी मात्र 10,000 लोगों ने ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। और यहां आप रेटिंग देखोगे तो काफी बढ़िया है, जो कि 4.6 का रेटिंग है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहां हमें खुद लोन का अप्रूवल मिला है। यहां से आप लाइव प्रूफ लोन देख सकते हो। अप्रोक्स 14,000 का हमें लोन का अप्रूवल मिला है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करोगे, कैसे लोन का अप्रूवल मिलेगा और आप अपने लोन को कैसे बैंक में ट्रांसफर करोगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो और लोन अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्रेडिट वे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्टली वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे यहां आपको बताया जा रहा है गेट इंस्टेंट लोन अप टू 5 लाख, यानी आपको 5 लाख तक का लोन आपको दिया जाएगा, जो कि पेपरलेस प्रोसेस के साथ दिया जाएगा। इंस्टेंट अप्रूवल के साथ आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां आप देखोगे तो ओनली 3 स्टेप्स के अंदर में ही आपको लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना पर्सनल डिटेल्स दोगे, सेकंड स्टेप में आपका जो लोन अप्रूव्ड होगा उसे सेलेक्ट करोगे और थर्ड स्टेप में आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। अब यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहां आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जिस मोबाइल नंबर से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर फिल करके यहां चेक माई लोन लिमिट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके यहां आप लॉगिन कर लोगे, जो कि दोस्तों ऑटोमेटिक ये ओटीपी फिल हो करके यहां लॉगिन हो चुका है। अब यहां दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है जो आपके फोन में लॉगिन है वो ईमेल आईडी डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां एजुकेशन लेवल आप सिलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, लाइक 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहां आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे, या बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहां स्टूडेंट ओनली सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां मंथली इनकम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां साफ साफ बताया भी गया है कि आप मिनिमम 25,000 डालें। 25,000 से अगर कम डालते हो तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। इसके अलावा आपका एनुअल इनकम 3 लाख प्लस होना चाहिए और फैमिली एनुअल इनकम जो है वो आपका 5 लाख प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहां डाल देना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां 30,000 मैं अपना मंथली इनकम डाल देता हूं और यहां मैं 4 लाख अपना एनुअल इनकम डाल देता हूं। इसके अलावा मैं अपना फैमिली इनकम यहां 7 लाख डाल देता हूं। तो दोस्तों यहां से हमने अपना सभी डिटेल्स डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे अब पैन वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। पैन वेरिफिकेशन में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो सही पैन कार्ड नंबर है वही आपको डालना है। इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दोगे। देन गाइस आप अपने करंट एड्रेस का यहाँ पिन कोड डाल दोगे, जहां अभी आप करंट रह रहे हो वहां का पिन कोड डालोगे। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देखोगे आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है। आपको यहाँ लगभग 30 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमारा पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी कितने लोन की जरूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लोन अमाउंट सेलेक्ट करें और आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए वो भी आप यहाँ सेलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ मिनिमम आप 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और आप जितने दिनों के लिए लोन लेना चाहते हो, जैसे यहाँ मिनिमम 1 मंथ से लेकर के मैक्सिमम आप 6 ईयर के लिए लोन ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ टाइम भी सिलेक्ट कर लोगे कि आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ मैं अपना लोन अमाउंट डाल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने यहाँ 15,000 लोन अमाउंट डाल दिया है कि हमें 15,000 ही मात्र लोन की जरूरत है, ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है और मैं इसे 6 मंथ के लिए लेना चाहता हूं। यहां से हमने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको ज्यादा लोन की जरूरत है जैसे 20,000, 25,000 या 50,000 तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपका जो पैन कार्ड है वो एलिजिबल होता है या फिर नहीं। यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा अच्छा होता है तो आपको ज्यादा लोन का अप्रूवल भी आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं फिलहाल यहाँ चेक एलिजिबिलिटी
के वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में जाएगा। यहां से आप देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग में दिखाया जा रहा है। अब यहां से आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है। यहां लगभग आपको 1 मिनट वेट करना है। उसके बाद फाइनली आपको बताया जाएगा कि यहां आप एक्चुअल में कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहां थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और फाइनली दोस्तों हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुली यहां अप्रूव्ड हो चुका है। यहां लोन अप्रूव्ड सक्सेसफुली हमें दिखाया जा रहा है। और यहां दोस्तों आप देखोगे 14,250 रुपया हमारा लोन अप्रूव्ड हुआ है। हमने यहां 15,000 सेलेक्ट किया था कि हमें 15,000 की लोन की जरूरत है, लेकिन मात्र हमें 14,250 रुपया ही अप्रूव्ड हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारा अप्रूव्ड हुआ है। और यहां से आप देख सकते हो हमें जो लोन है वो 6 मंथ के लिए ही दिया गया है, क्योंकि हमने 6 मंथ सेलेक्ट किया था। अब यहां से अगर मैं इस लोन को लेता हूं तो 1.2% हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। अप्रोक्स आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग आपको 14 से 15% आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, जो कि यहां लगभग लोन एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है। अब अगर आप यहां लोन लेना चाहते हो देन यहां गेट कैश इन बैंक नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां 4th स्टेप में आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहां दोस्तों आप देखोगे कि आप अपने बैंक का डिटेल्स यहां फिल करो, जिसमें सबसे पहले आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे। उसके बाद यहां अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। नीचे यहां अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो कि जिसके नाम से आप लोन अप्लाई किए हो, जिसका पैन कार्ड नंबर डाले हो, उसी का नाम यहां ऑटोमेटिक फिल रहेगा। तो उसी का बैंक डिटेल्स आप यहां फिल करना। अब यहां बैंक डिटेल्स डालने के बाद यहां वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका बैंक वेरीफाई होगा। देन यहां ऑटो रिपेमेंट सेटअप करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे। जो भी आपका लोन डिटेल्स होगा, यानी आपको जो लोन मिल रहा है उसमें से कितना आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा और आपको कितना रीपेमेंट करना होगा, सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको सब कुछ सही लगता है देन आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। फिलहाल हमें लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर रहा हूं। हमें लोन की अगर जरूरत होती तो मैं यहां से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं ये जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, क्या RBI रजिस्टर है या फिर नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करें, ये जो एप्लीकेशन है वो NBFC कंपनी के साथ मिलकर के आपको लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन दोस्तों ये RBI रजिस्टर है या फिर नहीं, तो दोस्तों ये बिल्कुल RBI रजिस्टर है। आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 होना चाहिए, तभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 नहीं होता है देन आपको लोन का अप्रूवल कम चांस है कि मिल जाए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होता है और आपका सिविल स्कोर सही होता है देन आप यहां लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, मान के चलते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करोगे और आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिला और आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत है, तो ऐसे में आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे जाकर के आप चेकआउट करोगे। वहां सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको लोन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। तो अगर आप सच में लोन के लिए परेशान हो तो हमने जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें भी जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।